डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इट इज अ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो प्रोजेक्टाइल के हमारे पास यहाँ दो पार्ट्स आते हैं जिसमें से हम सबसे पहला पार्ट करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल है क्या? देखिए, जिसे प्रोजेक्ट किया जाए, अ थिंग विच इज प्रोजेक्टेड, उसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन? अगर आप किसी बॉडी को, कोई ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में, आप उसको थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, आप उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके आप उसको ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ओके, तो उसको कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल। नाउ द केस वी हैव, यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन क्या है? हम किसी पर्टिकुलर हाइट पर हैं, सपोज कीजिए आप अपने घर की छत पर हैं और वहां से आपके हाथ में कोई बॉल है या कोई स्टोन है, आप उसको नीचे की तरफ ऐसे थ्रो करते हैं। ओके, तो ये केस है जो आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का रहेगा। आप जब जो बॉल है आपके हाथ में, जब आप उसको थ्रो कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी टू द बॉल। ओके, और आपका जो हाथ है उस टाइम उसकी मोशन कुछ ऐसी रहेगी, मतलब आप जो वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। आप उसको ग्राउंड के अलोंग कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करके आप उसको थ्रो करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। ओके, इसकी और भी एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, आप किसी गन से अगर हम बुलेट फायर करते हैं, ओके, तो वो भी प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल रहेगा। जेवलिन थ्रो होता है बाय एन एथलीट, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आप कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ दिस हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। ओके, सो द कम टू द मेन पॉइंट। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हम किसी ग्राउंड से पर्टिकुलर किसी हाइट पर है, यहाँ पर है हम, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है जिसे हम थ्रो करते हैं और थ्रो करते हुए उसे हम ऐसे जब थ्रो करेंगे तो आपकी जो ये मूवमेंट होगी हाथ की, इट विल बी अलोंग द हॉरिजेंटल एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी टू द बॉल। ओके, तो हॉरिजेंटल के अलोंग वेलोसिटी हमने यू मान ली। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिकल के अलोंग आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्रोवाइडेड टू द बॉल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो थ्रू आउट द कंसेप्ट। ओके, कि वर्टिकल के अलोंग हम उसे कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं देन वी आर प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल। ओके, तो बॉडी जब आप उसको थ्रो करेंगे, जो बॉल है आपके हाथ में, तो वो कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस जो है ग्राउंड पर ही स्ट्राइक करेगी। ओके, इट विल कम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये वापस यहाँ पर सपोज इस पॉइंट पर ग्राउंड को आकर स्ट्राइक करती है। क्लियर? तो यहां से हम मानते हैं कि जो ये पाथ है, ये पाथ की जो शेप है, ये पैराबोला शेप में रहता है। पैराबोला शेप में ये वापस नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने एक टर्म और लिखी है, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या है? देखिए, यहाँ जो था पॉइंट जहां से हमने उसको थ्रो किया, वी आर विद रिस्पेक्ट टू एट दिस पॉइंट वी आर हियर। ओके, तो हॉरिजेंटल पर अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑन द ग्राउंड, तो यहां से लेकर फाइनली जहां पर बॉल ने ग्राउंड को आफ्टर मूविंग इन दिस पैराबोलिक पाथ, फाइनली जहां पर वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट तक का ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हॉरिजेंटल रेंज कहा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर कुछ एक कंसीडर किए हैं। अब इस डेरिवेशन में, इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन एक बार प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि अ थिंग, अ ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, ओके, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। देन ट्रेजेक्ट्री, नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। Trajectory, it is the path followed by the projectile during its motion. Okay, और ये जो है सिंपली आप इसको पाथ से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी जो बॉल हमने थ्रो की है, इस पॉइंट से यहाँ तक आते हुए वो एक पैराबोलिक पाथ पे नीचे आ रही है, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए बॉडी वापस जो है ग्राउंड पर आई। क्लियर? तो इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस। यहां से हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट ले लेते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस।
along horizontal it is x. ओके, तो सिंपल फॉर्मूला हम लगाते हैं अपना, जैसे आपका डिस्टेंस है, स्पीड से स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला से, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, इट इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अब देखिए यहां पर डायग्राम में मैंने एक P पॉइंट लिया गया है. P क्या है, इट इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ये कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. मैं मान लेती हूं कि ड्यूरिंग इट्स मोशन जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी टाइम इंस्टेंट t पर, कोई भी टाइम इंस्टेंट t पर जो है वो इस पॉइंट पर होगा. ओके, तो यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टिकल एक्सेस टू पॉइंट P, ये हमारा हमने x मान लिया. और ये कोई भी टाइम इंस्टेंट हो सकता है आपका. हम मान लेते हैं सपोज यहां से आने में इसको टोटल टाइम जो है कैपिटल T लगता है. 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगा, तो उस 1 मिनट के बीच में भी बहुत सारा टाइम ड्यूरेशन है, तो उसमें कोई एक टाइम इंस्टेंट पर हमने पोजीशन P मान ली है. तो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P. ओके, तो हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T पर जो प्रोजेक्टाइल है वो P पोजीशन पर रहा होगा. यहां पर जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया. ओके, अब आपको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, वी हैव प्रोवाइडेड अ वेलोसिटी u. ओके, तो यानी कि u वेलोसिटी से चलते हुए t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा, तो वो हम यहां से निकालेंगे. डिस्टेंस को मैंने माना x, स्पीड हमें पता है कि हमने u स्पीड से इसको थ्रो किया था, और टाइम को मैंने यहाँ पर t मान लिया. ठीक है, तो यहां से आपका x जो है दैट कम्स ut, या अगर यहां से मैं t निकालना चाहूं तो t मैं लिख सकती हूं x बाय u. ठीक है, ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल को यहां से O पॉइंट से P तक आने में लगा होगा. क्लियर, तो यहां से हमने ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बना ली जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं x. नेक्स्ट कम्स द वर्टिकल डिस्टेंस. वर्टिकल डिस्टेंस ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस रहेगा. देखिए ये हमारी x एक्सिस हम मान लेते हैं और ये हमारी y एक्सिस है. तो वर्टिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया, वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, जैसे हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो उसमें से हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. डिस्टेंस हमें निकालना है अलोंग y एक्सेस, तो मैं इसको y मान लेती हूँ, s को मैं मान लेती हूँ y. वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने एक नाम दे दिया. अब यहाँ पर u आ जाता है, तो u को अगर मैं uy लिखूं, अब हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया देन वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. तो इसका जो y कंपोनेंट है दैट बिकम्स 0, तो uy बिकम्स 0. क्लियर, उसके बाद आप a को मानेंगे यहाँ पर g. ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपने यहां से थ्रो कर दिया तो ये 2 इफेक्ट के अंडर है. एक वो जो आपने वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड की थी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि ग्रेविटी. जब यहां से ये आपने थ्रो कर दिया, उसके बाद जो इसका पाथ है इट विल बी फॉलोड बाय इट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो 2 इफेक्ट के अंडर ये मोशन में है. ठीक है, तो यहां से जब ये पाथ इस पाथ में आ रहा है, तो यानी कि यहां पर ये ग्रेविटी के इफेक्ट में है, तो a को हम रिप्लेस करेंगे g से, वेयर g इज द एक्सेलरेशन. यहां पर लिख देते हैं g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो यहां से ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू u को 0 पुट करते ही फर्स्ट टर्म मेरी 0 हो जाती है, प्लस हाफ a की जगह अब मैं g लिखूंगी और t स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g. अब यहाँ पर t है, देखिए t को हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो वी कैन यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, t की जगह हम पुट कर देते हैं x बाय u एंड विथ स्क्वायर इट इज. तो इक्वेशन बिकम्स हाफ g, इट इज x स्क्वायर बाय u स्क्वायर. ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ g by u square into x square is equal to y, या फिर y is equal to kx square. y is equal to kx square.
y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जहां पर मैंने k है, k को मैंने रिप्लेस कर दिया है 1/2 g बाय यू स्क्वेयर। इन सारी टर्म्स को मैंने k से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए 1/2 इट इज अ न्यूमेरिकल नंबर, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी कांस्टेंट है। ओके, u जो है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड की थी, वो भी कांस्टेंट है। हमने एक कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। ओके, तो इन सारे कांस्टेंट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक कांस्टेंट से, तो उसको मैंने k मान लिया। x जो है हमारा हर टाइम टू टाइम, एट एवरी टाइम इंस्टेंट इट इज चेंजिंग, तो हमारा y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स स्क्वायर के। क्लियर? अब ये जो है इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारी दो इक्वेशन हमने प्रूव की। एक हमने निकाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद हमने निकाला वर्टिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट, इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट व्हाट इट सेज कि आपका इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल ध्यान रखिएगा, देयर आर टू सिंबल्स फॉर टाइम, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल टी जो है ये टोटल टाइम है कि पूरा यहाँ ऊपर से जिस पॉइंट से थ्रो किया गया है वहां से ग्राउंड तक आने में जो टोटल टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल जो है फ्लाइट में था, फ्लाइट मतलब इन इट्स मोशन एयर में था, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, बट ये जो हमारा स्मॉल टी है ये कोई भी टाइम इंस्टेंट है ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई भी टाइम इंस्टेंट जो है उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। अब यहां पर भी हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो s की जगह अब यहां पर हमें देखिए ऊपर से यहां तक आने में टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस जिसको मैंने h माना हुआ है, तो s की जगह अब मैं h ले लूंगी कि टोटल हाइट कितनी है, इतना जो हाइट है वो कवर कर चुका है, तो s की जगह हम h ले लेंगे और u की जगह अगेन देखिए वर्टिकल मोशन के अलोंग u जो है हमारा 0 रहेगा, जिसको हमने यहाँ पर भी u y माना था, इसको हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, और a जो है अगेन इट विल बी g और t को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल T से, क्योंकि अब जो है हम पूरा टाइम निकालेंगे कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो यहां रिप्लेस कर देते हैं इसे, s की जगह हम h लिखेंगे, h ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, 1/2 g, t की जगह कैपिटल T। तो यहां से कैपिटल T आ जाता है बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2h बाय g, और यहां पर इधर स्क्वायर है तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ जाता है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। हमारा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है ऑन द ग्राउंड, ये हमारा रेंज है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करें? देखिए रेंज हमें निकालनी है, तो यानी कि OA जो है वो हमारा R के इक्वल है। हमने इसको R नाम दे दिया रेंज को। अब सेम वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे कि जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका स्पीड इनटू टाइम बन जाता है। ठीक है, बट अब यहाँ पर स्पीड कौन सी लेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि हम बात हॉरिजॉन्टल की कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टोटल टाइम जो लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। ओके, यहां से यहां तक देखिए पूरा पाथ कवर करने में हमने पढ़ा कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्पीड जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी आपकी, जो आपने प्रोवाइड की थी। ओके, और टाइम रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u इंटू टी। क्लियर? अब t के लिए डेरिवेशन अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, दैट वाज अंडर रूट 2h बाय g, जहां पर h जो है इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एट विच यू आर स्टैंडिंग एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसमें क्या रहता है कि अगर ये हमारा P पॉइंट है, कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हमने किसी टाइम t पर माना हुआ है,
यहाँ पर इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि P पॉइंट पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है उसको Vx मान लेते हैं। नाउ द थिंग कम्स, इट इज Vx, ओके, बिकॉज द वेलोसिटी हैज चेंज्ड। यहाँ पर ये u है, इट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, बट हियर इज द फाइनल वेलोसिटी Vx, जो कुछ टाइम t के बाद उसकी हुई। इट इज अ चेंज्ड वेलोसिटी। अगर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx, तो ऐसे यहाँ पर इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सेस, उसको मैं Vy मान लेती हूँ। अब ये दो वेक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर इनका जो इसको अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल एप्लीकेबल है। ओके, तो इनका इसको अगर मैं एक पैरेललोग्राम की तरह से कुछ कंप्लीट कर दूं ऐसे डॉटेड लाइन से, इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल मैंने बनाया ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा और इसको मैं V मान लेती हूँ। ठीक है, और जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, देयर वाज अ एंगल, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बनाता है उसको हम सपोज बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट P, जो किसी टाइम इंस्टेंट T पर हमने माना है, वहां पर हमारे ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हम यहाँ से रिजॉल्व करेंगे और उस टाइम पर डायरेक्शन क्या होगी वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ये इसका हेडिंग रहेगा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने माना, उसको नाम दे दिया गया Vx एंड लेट इट इज इक्वल टू u, जो हम शुरू से कंसीडर करते आ रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने Vy माना। अब यहाँ पर हमने लिखा है u प्लस gt। देखिए यहाँ पर लगी है इक्वेशन B इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर u जो है आपका u ही है और a को हम मान लेंगे g, बिकॉज द बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो a को रिप्लेस कर दिया गया बाय g, तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई u प्लस gt। अब एक बात भी हम बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट द टॉपिक कि वर्टिकल के अलोंग कोई भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की गई। ओके, तो यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का u, ओके, दैट बिकम्स जीरो हियर। तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है Vy, दैट क्लियरली बिकम्स इक्वल टू gt। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं Vy जो है आपका ये gt के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास Vx भी आ गया है, x कंपोनेंट, और ये y कंपोनेंट, हमें चाहिए इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, पुट देयर वैल्यूज, Vx इज इक्वल टू u एंड Vy इज gt, यू हैव कैलकुलेटेड हियर, सो विद इन स्क्वायर इट बिकम्स g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ से रिजल्टेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये एंगल कितना बना रहा है, डायरेक्शन क्या है। आपको याद होगा जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, वहां पर हम रिजल्टेंट के लिए दो पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो हमें एंगल बीटा बताएगा। ओके, तो एंगल बीटा के लिए हमने यहाँ पर यूज करेंगे हम टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज Vy अपॉन Vx परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है Vx। अब यहां से सिंपली इनकी वैल्यूज हमें चाहिए। Vy की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है gt के इक्वल और Vx की वैल्यू हमें पता है इट इज u। ओके, तो आपका बीटा जो है यहाँ से इनवर्स, अगर हम बीटा निकालते हैं तो ये टेंजेंट दूसरी साइड जाकर टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स gt बाय u। तो ये एंगल बीटा हमें इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा द वर्टिकल प्रोजेक्शन, दैट वी विल